Welcome friends. Today we are solving last part of check your preparation third, which is based on pair of linear equations in two variable. Earlier I have solved three parts and total time which I have consumed on these these questions is approximately 45 minutes. तो आप एक घंटे में कर सकते हैं बेटा, क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, अगर आपको आते हैं तो आप एक घंटे में कर सकते हैं. लेट अस सी व्हाट आर these questions. Today we are going to take CBSE बोर्ड 220 स्टैंडर्ड सेट क्वेश्चंस. 3 क्वेश्चन कहाँ से लिए गए हैं, ये जो हमारा लाइव पेपर हुआ था वहां से क्वेश्चंस लिए गए हैं. एंड व्हाई आई एम गिविंग दीज क्वेश्चंस टू यू सो दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि हमने जो पढ़ लिया है उसमें बोर्ड क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. सो लेट अस सी विच इज द क्वेश्चन इज 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा. ये 13 नंबर क्वेश्चन है. क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या दे रखा है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन हमारे पास ये है. अच्छा, हैज यूनिक सॉल्यूशन. ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा या ओनली सॉल्यूशन होगा. तो अगर इसको समझने के लिए आप इस तरीके से कर सकते हैं. x0 क्या हो गई? एक्स एक्सिस. अगर मैं ग्राफ पे समझाऊं, ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, y इक्वल टू 0 तो x एक्सिस हो गई. यहाँ पे इसको आप ऐसे समझ सकते हो, y इक्वल टू 0 ऐसे समझो. y 0 है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ है, इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x है कि नहीं है? x नहीं है ना इसमें. अच्छा, मैं x की कोई सी वैल्यू रखूं, 100 रखूं, 200 रखूं, 300 रखूं, y 0 रहेगा. y 0 वहीं पर रहता है. तो ये क्या है? ये एक्चुअली x एक्सिस है. ये क्या है? ये x एक्सिस है. y इक्वल टू 0 क्या एक्सिस होती है? तो मैं क्या लिख सकता हूं, जो ये इक्वेशन है ये हमको x एक्सिस दिखाती है. क्या दिखाती है? x एक्सिस दिखाती है हमको. अच्छा, ऐसे ही y इक्वल टू -6 भी बेटा -6 तो है, ठीक है, लेकिन ये भी क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ x है. इसमें x की कोई वैल्यू हमें कुछ नहीं कर रही है, x की कोई वैल्यू हमको इफेक्ट नहीं डाल रही. तो अगर ये -6 यहाँ पे अगर मैं ले लेता हूँ, -6 यहाँ पे ले लेता हूँ, तो मैं अगर लाइन खींचता हूँ तो ये लाइन ऐसे आ रही है, क्योंकि y की कोई सी भी वैल्यू हो भाई, अगर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो कहीं कटेगी, कहीं उधर जाएगी, लेकिन y हमेशा यहाँ पे 6 ही रहेगा. y की वैल्यू हमेशा 6 रहेगी. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये पैरेलल लाइंस है. ये दोनों कौन सी लाइन है? ये दोनों लाइन हो गई पैरेलल. ये लाइन हो गई हमारी पैरेलल लाइन हो गई, पैरेलल लाइन हो गई. तो इसका आंसर क्या होगा? बी क्या होगा? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन. अच्छा, अब बोलोगे सर ये तो कौन सा तरीका हो गया? अच्छा, ये तरीका नहीं हुआ तो ये तरीका इस तरीके से कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? देखो, ये तो मैंने ग्राफिकल मेथड से समझा दिया. अगर मैं इस इक्वेशन को y को ऐसे लिख सकता हूँ, y 0 को 0x प्लस y इक्वल टू वॉट? 0 तो है ही है. अच्छा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 0x प्लस y प्लस 6 इक्वल टू 0. अच्छा, अब अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट करने के लिए मुझे 0 यहाँ भी लिखना पड़ेगा. अगर मैं अब रेशियो निकालता हूँ तो a1 a2 का रेशियो 0/0, 1/1 और 0/6. सो नो सोल्यूशन है कि नहीं है भाई? ये तो पॉसिबल ही नहीं है. लिख दिया हमने, लिख दिया है, लिख नहीं सकते भाई. अगर आप बोलोगे सर कैसे लिख दिया है तो अनडिफाइन है. अनडिफाइन है तो जब x अनडिफाइन हो गया तो सोल्यूशन तो होगा ही नहीं इसका. तो यही चीज डेवलप करेंगे. तो ये समझ में आ गया होगा आपको. ग्राफिकल मेथड से भी मैंने बता दिया, और ये भी कि मतलब ये y इक्वल टू 0 x एक्सिस होती है, ठीक है, और ये पैरेलल लाइन होगी y एक्सिस x एक्सिस के. तो इस तरीके से बता दिया, इस तरीके से बता दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो आंसर इसका क्या होगा? नो सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये. सो सिंपल क्वेश्चन. इसको हम, आपने बुक में तो किया होगा, लेकिन मैं इसको बिना माने करूंगा. क्या आपने बुक में किया होगा? जिस तरीके से मैंने कॉपी में कराया है,
मतलब इन द सेंस व्हाट आई कैन से, मैंने जब ये टॉपिक पढ़ाया था तब कराया था मैंने 1/y को लेके p माना था, कुछ माना था। मैं कुछ नहीं मानूंगा इस बार, देखना, मैं कुछ नहीं मानूंगा। मैंने क्या किया, मैं कैंसिल करूंगा। क्या कैंसिल करूंगा? एलिमिनेट 1/y। सो फर्स्ट इक्वेशन में इसका मल्टीप्लाई करूंगा 4 का, और सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करूंगा 3 का। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड। ये मैंने आपको उस दिन भी पहले बताया था इस तरीके की चीजें। तो देखो, जब मैं फर्स्ट इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 8x प्लस 12y और 44। सेकेंड इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो अच्छा, और 21। अच्छा, अब ये है क्या, साइन बदली करता है? साइन क्यों बदली करते हैं? साइन तो अपने आप ही बदली है। बच्चों में होती है साइन बदली, साइन चेंज नहीं, साइन चेंज ऑलरेडी है। कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट देखने के लिए मेरे वीडियोस जो मैंने डाले हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी की वीडियोस नहीं है क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन वीडियोस की क्वालिटी, जो कॉन्सेप्ट बताया गया है, दैट इज यूनिक कॉन्सेप्ट। यू विल नॉट गेट कॉन्सेप्ट एनीवेयर। सो ये कॉन्सेप्ट इससे करने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैंने जोड़ा, डायरेक्ट जोड़ के अगर मैं लिख सकता हूँ, देखो आपके स्टेप बचा दिए, क्या आया, ये आ गया मेरे पास 23x, और ये कितना आया मेरा 22। इज देयर एनी मिस्टेक? देखते हैं क्या है। ये बेटा 21 था, क्या था 21। ये 21 होगा तो ये क्या हो जाएगा 23। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। x की वैल्यू 1 आ गई तो मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ फ्रॉम 1। क्या रखा, 2/1 प्लस 3/y इज इक्वल टू 11। तो ये क्या हो गया, 3/y इज इक्वल टू 9। 2 जाके वहाँ कटेगा ना, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू व्हाट, 1/3। ओके, एग्री, 1/3। तो देखो, हमने जो बुक में किया है, इसको हम u मानते थे, इसको हम v मानते थे। दैट इज, आप कर सकते हो, नो डाउट आप कर सकते हो। यू कैन डू इन दैट वे एज वेल, ठीक है। और ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट हो सकता है कि जो मैंने बताया था कि मैं इन फ्यूचर आपको इस तरीके से भी सॉल्व करवाऊंगा, वो मैंने आपको आज सॉल्व करवा दिया। देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 15th क्वेश्चन है, बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लग रहा है मुझे। उसी पे बेस क्वेश्चन है कि कोई टैक्सी है तो फिक्स चार्जेस है उसमें और कुछ किलोमीटर के चार्जेस है। मतलब अगर आप बैठते हैं तो बैठने का, टैक्सी में चढ़ने का चार्जेस है। मतलब अगर आप, कोई टैक्सी है, टैक्सी में आप चढ़ गए तो आपको कुछ फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, फिक्स्ड चार्जेस देना पड़ेगा। फिक्स्ड चार्ज मतलब चढ़ के उतरने का भी फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। और उसके बाद आप जितनी लंबी जर्नी करते हैं, जर्नी करते हैं, उसका पर किलोमीटर चार्ज है, मतलब फिक्स चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा। जैसे फिक्स चार्ज हमने मान लिया x है, तो आपको x रुपये देना ही पड़ेगा। और पर किलोमीटर चार्ज मान लिया y है, तो अगर आप 1 किलोमीटर चलते हैं तो y रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप 10 किलोमीटर चलते हैं तो 10 × y, 10y रुपये देने पड़ेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे क्वेश्चन, लेट फिक्स चार्ज क्या है हमारे पास, ₹x। अच्छा, पेन और पेंसिल वाला जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था, मैंने उसमें रुपीज नहीं लिखा, लेकिन एक बार वीडियो सेव हो गया तो कैसे बता सकते हैं भाई। सॉरी फॉर दैट, गलती नहीं करना। एग्जाम में कोई सन की टीचर फंस गया तो नंबर काट लेगा। ये रुपीज नहीं लिखा, रुपीज पक्का लिखना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पर किलोमीटर चार्ज क्या है, ₹y। अच्छा, फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस कह रहा है भाई, केस सेकंड भी साथ में लेते हैं, भाई बस पे चढ़े तो पैसे देने पड़ेंगे, टैक्सी में चढ़े तो पैसे देने पड़ेंगे, हैं?
चढ़ गए, हमने एक्स चढ़ गए भाई, हमने टैक्सी में चढ़े तो पैसे देने पड़े, एक्स रुपीज देने पड़े, कुछ भी कर लो देने पड़ेंगे हाँ। लेकिन पहली जर्नी में उसने 75 रुपए दिए। पहली जर्नी में कितने रुपए दिए? 75 रुपए। पहली जर्नी में उसने 75 रुपए दिए, तो एक्स तो देने ही पड़े। 75 रुपए दिए टोटल, एक्स मिला के 75 दिए। डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? 10 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का वाई रुपया, तो 10 किलोमीटर का 10 वाई रुपया। ऐसे ही दूसरे केस में उसने कितने पैसे दिए? 110 रुपीज। 110 रुपीज। डिस्टेंस कितना कवर किया? 15 किलोमीटर का। कितना? 15 किलोमीटर का। 1 किलोमीटर का वाई रुपया, तो 15 किलोमीटर का 15 वाई रुपया। अच्छा, अब आप इस तरह के क्वेश्चन को इस पेपर में भी ऐसे ही बनाए, ताकि आप यहीं पे लाइन खींचें, यहीं पे, और यहां लिख दें एलिमिनेटिंग एक्स। एलिमिनेटिंग एक्स। अच्छा, एलिमिनेट किया, साइन चेंज कर दिया मैंने। साइन चेंज करने में क्या आया मेरे पास? -5y इक्वल्स टू व्हाट? -35। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 7। और फ्रॉम फर्स्ट क्या है? y की वैल्यू कैसे? y तो हमको y पता ही है। y प्लस क्या हो जाएगा? 70 इज इक्वल टू 75। मैंने y की वैल्यू रख दी डायरेक्ट। कितना आ गया? 5। तो देयरफॉर आंसर कैसे लिखेंगे? देयरफॉर आंसर फिक्स चार्जेस इज रुपीज व्हाट? 5 रुपीज, और पर किलोमीटर चार्जेस व्हाट? 7 रुपीज। अच्छा, लास्ट में करने के बाद बेटा एक बार चेक करके पक्का देख लेना है। कैसे चेक करके पक्का देखना है? 5 आया, 5 यहाँ रख के देखा, 5 75 हो गया, ठीक। 5 यहाँ रख के देखा, 5 और 7 कितना हुआ? 105, 5 110। मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। तो बेटा डोंट सी सॉल्यूशन डायरेक्टली प्लीज, इट इज माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू, डोंट सी क्वेश्चन डायरेक्टली, प्लीज डू योर क्वेश्चन योरसेल्फ। मैंने 50 मिनट में पूरा सॉल्व कर दिया है इतनी बकवास करने के बाद। आपको ये पेपर 1 घंटे में सॉल्व करना है। दिस टाइम क्वेश्चन आई हैव सिलेक्टेड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, तो क्वेश्चन थोड़े इजी हैं। अदरवाइज जो मैंने पॉलिनोमियल्स का कोई सेट लिया है और जो सेट मैंने रियल नंबर का लिया है, उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस डाले हुए हैं मैंने, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। होप यू हैव डन वेल इन योर एग्जाम, मतलब जो मैंने लिया हुआ है। डोंट फॉरगेट टू वॉच वीडियो सोल्यूशन चल रहा है हमारा। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ टेस्ट। अगर मुझे मोटिवेट करोगे तो मैं आगे भी ऐसी चीजें लाता रहूंगा, इसलिए एक्सपीरियंस शेयर करना है। और सबसे लास्ट बात, एक्चुअल टेस्ट आर दोज। अच्छा स्टूडेंट हमेशा तैयार रहता है, ये नहीं कल एग्जाम है तो आज मैं तैयारी करूं। एक्चुअल टेस्ट आर दोज विच आर टेकन विदाउट प्रिपरेशन। मैं हमेशा तैयार हूं, मेरी प्रिपरेशन हमेशा तैयार है। तो अगर आपको एक्चुअल में, हाँ बोर्ड में ये नहीं बोल रहा हूँ बोर्ड विदाउट तैयारी के देना है, लेकिन जो रिवीजन टेस्ट देना है कभी भी किसी चैप्टर का। आगे बढ़ते हैं। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, इट इज माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू ऑल। इतनी मेहनत करने के बाद अगर मेरा कोई वीडियो देखता भी नहीं है तो क्या बेनिफिट है मुझे इतनी मेहनत करने का। तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल टू गेट एसेस ऑफ सच टेस्ट एंड मच मोर। एंड अगर आपका ऐसे ही प्यार जारी रहा तो हम लोग बड़े बोर्ड पे पढ़ रहे होंगे, बड़ी स्क्रीन पे पढ़ रहे होंगे इन फ्यूचर, और फिर आपको और कॉम्पिटिटिव स्किल्स का भी पढ़ाया जाएगा। यू कैन शेयर योर थॉट्स, यू कैन लेट मी नो हाउ कैन आई इम्प्रूव द कंटेंट। कोई क्वेश्चन नहीं आता है, यू कैन सेंड दैट कंटेंट टू मी। हमने 3 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं और हम लोग पूरे साल में इस तरीके से कम 100 टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। 100 टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। टिल देन बाय बाय। कुछ टेस्ट और पड़े हुए हैं चैनल पे, उनको सॉल्व करिए।